अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज के सबक में मैं आपको बिल्कुल ज़ीरो यानी ABCD से सिखाने की कोशिश करूंगा। ये सबक नंबर 1 से भी पहले का सबक है। इसमें आपको बिल्कुल इब्तिदा से पढ़ाने की कोशिश की जाएगी। ये उन हजरात के लिए भी मुफीद है जो ABCD और बिल्कुल बुनियादी चीज़ें जानते हैं, और उन हजरात के लिए भी मुफीद है जो नहीं जानते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप इस वीडियो के ज़रिए 25 से 30% इंग्लिश लिखना और पढ़ना सीख पाएंगे। तो चलिए बिला ताख़ीर वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले शुरू करते हैं ABCD से। देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ABCD लिख दी गई है, और ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखा हुआ है इसे बड़ा कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। आगे हम अच्छे से आपको पढ़ाएंगे। फिलहाल आप समझ लीजिए कि इसे बड़ा लेटर कहते हैं, बड़े हरूफ, और जो नीचे लिखे हुए हैं उसे छोटा कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि तलफ़ुज़ क्या है इनका। तो ये देखिए, सबसे पहले है, मेरे साथ आप दोहराइए और पढ़िए, पढ़ते जाइए। ये है ए, यहाँ नीचे मैंने सबकी उर्दू लिख दी है ताकि आपको समझने में आसानी हो। पढ़िए, A, B, C, ये है C, D, E, F। इसे मैंने F इस तरह लिखा है, हालांकि उर्दू रस्मुल ख़त में ऐसा नहीं लिखाता है, लेकिन आपको समझाने के लिए, वरना समझना मुश्किल होगा। उर्दू रस्मुल ख़त में ऐसे F लिखते हैं, लेकिन ये हो सकता है आप इसे ईफ पढ़ दें, इसीलिए मैंने समझाने के लिए F लिखा है, लंबी आ लिखी है। F, G, H, I, J, K, L, M। याद रहे, इसे आई खींच करके बहुत ज़्यादा ई नहीं पढ़ना, आई पढ़ना है। तो M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V। इसे भी नहीं पढ़ना है, इस तरह जो भी होता है, भी इस तरह, ये नहीं पढ़ना, वी पढ़ना है इसे। और ये है W, डब्लू भी नहीं पढ़ना है, W, डबल और यू को मिला देना है, W, ये W। X, Y नहीं, Y, और ये है Z। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको अच्छे से ज़बानी रट लेना है, और इतना तेज़ कर लेना है कि एक सांस में आप कई मरतबा बच्चों की तरह पढ़ सके। ऊपर से नीचे तक पढ़ सकते हैं सीधा, फिर सीधा से उल्टा पढ़ सकते हैं। इस तरह आप अच्छे से याद कर लें, समझ लें। ये नीचे बिल्कुल वही है, लेकिन छोटे में लिखते हैं, जिसे स्मॉल लेटर कहते हैं, और ये कैपिटल लेटर है। तो ये ABCDEFG बिल्कुल Z तक है, इस तरह लिखा जाता है छोटे में। तो इसको याद कर ले पहले, और याद करने के बाद आप इसे लिखने की मशक करें। कोई भी कॉपी जा कर के दुकान से ख़रीद ले, नोटबुक ख़रीद ले, स्टेशनरी की दुकान से कोई भी नोटबुक ले ले, या आप चाहे तो मशक करने के लिए जा कर के दुकान से कोई नोटबुक ले सकते हैं। ये बोल सकते हैं कि प्रैक्टिस के लिए, सिंपल राइटिंग प्रैक्टिस के लिए कोई नोटबुक दीजिए, तो आपको मिल जाएगा। अलबत्ता कर्सिव राइटिंग आपको नहीं लेनी है, वो थोड़ा मुश्किल पड़ता है लिखना, इसीलिए सिंपल राइटिंग आपको सीखनी है। तो यहाँ तक आपको रट लेना है और सीख लेना है, और लिखने की भी मशक कर लेनी है। तो चलिए, ये तो था ABCD, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ अलिफ से लेकर या तक लिख दिया है। उर्दू तो आप हजरात अच्छी तरह जानते ही होंगे, अलिफ से लेकर या तक लिख दिया ताकि आपको रोमन उर्दू लिखने में आसानी हो, ताकि आप कुछ लिखा हुआ किसी का नाम हो या कोई चीज़ हो तो आप उसे लिख सकें। अब मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि A से लेकर Z तक जो होते हैं, वो अभी जो मैंने बताया है वो सिर्फ उनके नाम बताएं, ABCDEFG, लेकिन हर एक के अलग अलग तलफ़ुज़ होते हैं। यानी A के 3-4 तलफ़ुज़ होते हैं। A को A भी पढ़ते हैं, A भी पढ़ते हैं, A भी पढ़ते हैं। इसी तरह जो C होता है, C को स भी पढ़ते हैं और का भी पढ़ते हैं। तो एक के बहुत सारे तलफ़ुज़ हैं। अगर अभी आपको पढ़ा दिया जाए तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे और ये सोचेंगे कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए आगे आएगा। लेकिन अलिफ से लेकर या तक चूँकि हम पढ़े हुए हैं, इसलिए इसे समझना आसान होगा। अब देखिए, हम वैसे तो इसको अलिफ, बा, पा, ता, टा, सा, जीम, चा, हा, खा इस तरह पढ़ते हैं, लेकिन जब लिखते हैं तो जीम का तलफ़ुज़ जीम नहीं होता है, जीम का तलफ़ुज़ ज होता है। इसी तरह अलिफ का तलफ़ुज़ अ होता है, और इसी तरह जो है सीन का तलफ़ुज़ सीन नहीं सा होता है। सलमान लिखना हो तो सीन को सीन मान थोड़ी पढ़ते हैं, उसको सा पढ़ते हैं, सा। शीन को
श पढ़ते हैं और सात को स पढ़ते हैं स। तो वैसे तो अलिफ यहाँ अलग होना चाहिए, उसका तारीफ उसका जो यहाँ लिखना चाहिए वो होना चाहिए था ALIF, यानी इस तरह होना चाहिए था। अलिफ अगर लिखना हो इंग्लिश में तो इस तरह होना चाहिए था, A और LI और F, अलिफ ऐसे होना चाहिए था। लेकिन हमें उसकी ज़रूरत है ही नहीं, हमें तो तलफ़्फ़ुज़ से मतलब है, चूँकि उर्दू से इंग्लिश लिखना है। तो आइए आपको हम एक एक करके बता देते हैं। तो ये देखिए, अलिफ के लिए कहीं भी अलिफ आए तो कैसे लिखना है, ए लिखना है, आ। इसी तरह ए आए तो उसको अलिफ पढ़ना, आ पढ़ना है। बी के लिए, बा के लिए बी लिखना है, और जहाँ बी लिखा हुआ आए उसको बा पढ़ना है, बा। इस तरह पी, पा के लिए पी, ता के लिए टी और टा के लिए टी। इंग्लिश में ता और टा जो है दोनों के लिए टी ही आता है, एक ही है, अलग से उसमें है कुछ नहीं। और तो के लिए भी यहाँ देखिए जो ता पढ़ते हैं हम, उसके लिए भी टी ही का इस्तेमाल होता है। तो देखते जाइए जल्दी जल्दी। सा के लिए एस, चीम के लिए जा, और चा के लिए CH दोनों मिला करके, और हा के लिए H, हा के लिए KH, ये दोनों हैं KH। दाल के लिए, दाल का तलफ़्फ़ुज़ क्या होता है, द, तो दा के लिए डी होता है, और डा के लिए भी डी होता है। तो दोनों के लिए डा हो या दाल हो या डाल, इनका तलफ़्फ़ुज़ दा या डा, दोनों के लिए डी लिखा जाता है। इसलिए जा के लिए, जाल के लिए जो इसका तलफ़्फ़ुज़ होता है जा, तो जेड लिखेंगे। आर के लिए रा, आर। इसी तरह अड़ा, तो उसके लिए आर भी लिख सकते हैं और डी भी लिख सकते हैं। जा, इसके लिए जेड, ये जा 3 नुक्ते वाली जा होती है ना, उसे उसके लिए भी जेड लिखते हैं। बस औकात कहीं कहीं पे SI भी लिखते हैं, SIO, तो बहुत कम होता है, जाई लिखा जाता है। इसी तरह सीन के लिए, सीन का तलफ़्फ़ुज़ सा होता है तो उसके लिए S, और शीन के लिए SH, और सात के लिए S, ज़ात के लिए Z, तो के लिए ता जो पढ़ते हैं उसके लिए T होता है, और जा के लिए Z, और ऐन के लिए ए ही लिखते हैं। जैसे आबिद लिखना हो तो उसके लिए ए लिखेंगे, ए आबिद लिखना हो तो हम ABID आबिद लिखते हैं, या AABID आबिद लिखते हैं, तो ए ही होता है। गैन के लिए, गैन का तलफ़्फ़ुज़ क्या होता है, गा, तो उसके लिए जी भी सिर्फ लिख सकते हो और GH भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। फा के लिए F लिखते हैं, काफ के लिए Q, और इसको क्यू नहीं पढ़ना है, ये क्यू पढ़ाता है, क्यू तलफ़्फ़ुज़ निकाल करके क्यू नहीं पढ़ना है, क्यू। इंग्लिश में वो इस तरह कुछ नहीं होता है। तो ये इसके लिए क्यू लिखेंगे, और के के लिए, का के लिए के, गा के लिए जी लिखते हैं, एल के लिए, लाम के लिए एल, मीम के लिए एम, एन के लिए, ना के लिए, नून के लिए एन, वाव के लिए वाव के लिए W लिखते हैं। क्योंकि इसका तलफ़्फ़ुज़ क्या होता है, वाव तो बोलते हैं लेकिन इसका तलफ़्फ़ुज़ होता है वाह, जैसे वसीम, तो वाह हुआ। इसी तरह गोल, ये हा जो होता है इसके लिए भी H लिखते हैं, और जो चश्मे वाली हा होती है उसके लिए भी H लिखते हैं। जहाँ पर भी आपको लगाना हो जो चश्मे वाली हा, वहाँ H लगा दीजिए। और हमज़ा चूँकि अलिफ ही होता है उसके लिए A लिखते हैं, और या के लिए Y लिखते हैं। या का तर्जमा, या का जो है वो होता है Y होता है। इसी तरह जो ये लंबी वाली या होती है उसका तलफ़्फ़ुज़ क्या होता है, ए होता है, उसके लिए ई लिखते हैं, ए, जैसे मेरा तेरा, तो उसमें ये ई लगाएंगे। तो ये तो हो गया अलिफ से लेके या तक, यहाँ तक अलिफ से लेके या तक हो गया। उर्दू में ज़बर ज़ेर पेश लिखा तो नहीं जाता है, लेकिन हकीकतन होता है। जैसे अहमद लिखना हो, अहमद अगर लिखना हो, जैसे अहमद लिखना हो अगर, तो देखिए अहमद में यहाँ देखिए ज़बर ज़ेर पेश तो है तो नहीं, लेकिन हकीकतन यहाँ ज़बर है और मीम के ऊपर भी ज़बर है। अहमद हकीकतन अहमद है लेकिन लिखते नहीं हैं, तो उसको भी जानना ज़रूरी है, वरना लिखना मुश्किल होगा। तो ये हमने यहाँ से यहाँ तक जो है लिख दिया है ताकि आसानी हो ज़बर ज़ेर पेश। तो अगर हमें ज़बर लिखना हो, ये देखिए ऊपर है ज़बर, तो उसके लिए ए आएगा, और अलिफ ज़बर आ लिखना हो तो उसके लिए भी ए आएगा, और अलिफ मद आ लिखना हो, इसको क्या पढ़ते हैं आ, खींच करके थोड़ा, तो उसके लिए डबल ए लगेगा। और ये ज़ेर है, ज़ेर के लिए आई, और अलिफ के नीचे अगर ज़ेर हो ई तो उसके लिए भी आई, और जो खींच करके पढ़ते हैं ई तो उसके लिए डबल ई, ये मारूफ है। और ये मजहूल है तो इसके लिए जो अभी यहाँ मैंने बताया है ए लिखते हैं, ए लंबी या जो है। इसी तरह ए लीन वाली भी होती है, आई लीन होती है, ए जैसे जैद लिखना हो या ऐसा लिखना हो तो उसके लिए ए ई भी लिख सकते हैं और ए आई भी लिख सकते हैं।
पेश हो, पेश के लिए पेश का तलफ़ुज़ क्या होता है? ऊ होता है। जैसे उस्मान लिखना हो तो ऊ होता है, तो ऊ के लिए यू आता है। इसी तरह अलिफ के ऊपर भी अगर पेश हो तो उसके लिए भी यू। एक होता है वाव मारूफ, एक होता है वाव मजहूल, यानी वाव एक खींच करके पढ़ते हैं। जैसे रसूल लिखना हो, उसूल, तो देखिए यहाँ पर वाव है, खींच करके पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए डबल ओ लगता है। डबल यू भी लगा सकते हैं, डबल ओ आमतौर पर लगता है। और वाव मजहूल के लिए सिर्फ एक ओ लगा देते हैं। ठीक है, तो इन सब को समझने के बाद दो चार मिसाल ले लेते हैं कुछ, ताकि आपको समझने में आसानी हो। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। ये देखिए, वाव मारूफ के लिए डबल ओ और वाव मजहूल के लिए एक ओ लिखते हैं। तो इसे याद रखिए, इसे हम यहाँ से मिटा देते हैं ताकि दो चार मिसालों से आपको समझा सकूँ। तो देखिए यहाँ लिख देते हैं, मान लीजिए अहमद ही लिखना है। अगर उर्दू से अहमद लिखना है तो हमने लिख दिया यहाँ अहमद, अहमद। ठीक है, अब अहमद चूँकि इस पर ज़बर है और मीम जो है इस पर भी ज़बर है, तो हमने पढ़ा अभी कि अलिफ ज़बर आ हो तो उसके लिए ए लिखना है। तो चलिए हमने यहाँ पर ए लिख दिया। ये देखिए ए लिख दिया, हो गया। उसके बाद हा है, तो हा के लिए हमने क्या पढ़ा है? यहाँ पर एच है, तो यहाँ पर हमने उसके बाद एच लगा दिया। ये देखिए एच लगा दिया तो हो गया आ। अब चूँकि मीम है तो मीम के लिए क्या लिखना है? एम लिखना है। ये देखिए मीम के लिए एम है, तो हमने एम लिख दिया यहाँ पर। चलिए ये भी लिख दिए आह। अब चूँकि मीम के ऊपर ज़बर है तो ज़बर के लिए क्या बताया था? ए, तो इसके फ़ौरन बाद हमने ए भी लिख दिया, तो हो गया अहमा। और दाल के लिए क्या है? दाल के लिए आता है डी, तो यहाँ लिख दिया डी, तो हो गया अहमद। तो देखिए इसके लिए अहमद लिखना था, अहमद बन गया। इस तरह दूसरी मिसाल अगर ले लें, अगर हमें कुछ और बोलना हो, जैसे आम लिखना हो, ये मद वाले से लिखते हैं आम, आम। आम तो उर्दू में ऐसा हो गया। अब इसे कैसे लिखेंगे? आसान है। अलिफ मद आ के लिए डबल ए आता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ऐसे आ डबल ए। ये देखिए डबल ए लिख दिया। और मीम के लिए क्या आता है? एम आता है, तो हो गया ये ऐसे आम। ये देखिए आम हो गया। इस तरह अगली कोई और मिसाल लेते हैं समझने के लिए, ताकि चंद मिसाल हो जाए तो आसानी हो। इससे यहाँ से ये कर देते हैं। अब जैसे मुझे कहना हो मेरा भाई, मेरा भाई, तो देखिए उर्दू में तो हमने लिख दिया यहाँ मेरा, ठीक है, और भाई, मेरा भाई। अब इसे कैसे लिखेंगे? अगर इसे इंग्लिश में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए सबसे आसान तरीका है, मीम है, मीम के लिए एम आता है, तो जल्दी से हम यहाँ नीचे लिख देंगे एम, एम। और में ये जो मीम के बाद जो है, ये बज़ाहिर तो वो ये वाली या लग रही है, लेकिन ये लंबी या है। में इसका तलफ़ुज़ क्या आ रहा है? में, तो इसके लिए ई लिखते हैं। यह हकीकतन ये वाली या है, ये वाली या है, लेकिन बीच में है इसलिए पता नहीं चलता है, तो उसके लिए लिखेंगे ई। ये देखिए इसके लिए ई, यहाँ भी हमने वजाहती है ई, तो में। और रा है, रा के लिए क्या लिखते हैं? आर लिखते हैं। ये देखिए यहाँ पर रा के लिए नीचे क्या लिखा हुआ? आर, तो लिख दिए रा, रा में, रा। और उसके बाद क्या है? अलिफ है, ये अलिफ, तो अलिफ के लिए फिर ए लिख दिए, तो क्या हो गया? मेरा, हो गया। अब आगे लिखना भाई भाई लिखना है, तो भाई के लिए क्या है? बा के लिए तो आप लगा देंगे, बी लगा देंगे। ये देखिए आपने लिख दिया बी, ठीक है। और भा में चूँकि दुचश्मी हा होती है, ये देखिए ये वाली हा होती है, ठीक है। ये देखिए बा है और दुचश्मी हा है, तो दुचश्मी हा के लिए क्या है? एच लगाना है, भा। अब चूँकि उसके बाद अलिफ भी है, भा, ये देखिए अलिफ है ना, तो उसके लिए हम लिख देंगे ए। और ई के लिए हमने क्या बताया था? ये देखिए ई के लिए हम लिख सकते हैं, आई भी लिख सकते हैं ऐसे, चूँकि जल्दी पढ़ देते हैं इसको, तो भाई ऐसे भी लिख सकते हैं। चूँकि इसको खींच नहीं रहे, भाई ज़्यादा नहीं खींच रहे, भाई, तो आई भी लगा सकते हैं, चूँकि इतना ही में आधा हो जाता है। तो मेरा भाई हो गया आसानी के साथ। और भी एक आध दो मिसाल ले लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो और आगे लिख सकें। यानी जैसे हम लिख सकते हैं उस्मान, उस्मान, उस्मान। अब इसके ऊपर पेश है, मीम के बाद अलिफ है, तो अब इसे लिखना हो तो चूँकि इसका तो ए आता है, लेकिन जब इसके ऊपर पेश हो तो फिर क्या आ जाएगा? ये देखिए यू आ जाएगा, तो हमने लिख दिया यू, ठीक है।
यू, और सा के लिए आता है क्या, एस, तो हो गया ओस। मीम के लिए क्या आता है, मीम के लिए आता है एम, और उसके बाद मीम के बाद अलिफ है चूँकि, तो उसके लिए ए आता है, तो क्या हो जाएगा एम ए, उस्मा। और नून के लिए एन आता है, तो क्या हो गया उस्मान। तो इस तरह कई एतबार से आप बदल बदल करके प्रैक्टिस कर सकते हैं और समझ सकते हैं। एक मिसाल और समझा देते हैं, जैसे ये वाली जैद लिखना हो, अगर जैद लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, जैद, ये है जैद उर्दू में, ठीक है। अब चूंकि इसके ऊपर हकीकतन ज़बर है, ठीक है, तो ज़बर है तो पहले जेड, जा के लिए आता है जेड, ये देखिए यहाँ लिख दिया हमने जेड, ये है जेड जा के लिए, तो पहले लिख देंगे जेड, ठीक है। और चूंकि उसके ऊपर ज़बर है तो ज़बर के लिए ए आता है, तो हो गया जै। और ज़बर नहीं, ये ए है, ज़बर तो है ही, ये या लीन है ए, ये देखिए ये वाली ए, जैद ए पढ़ते हैं ना, तो उसके लिए ए आई आता है, ए आई भी लिख सकते हैं और ए भी ई भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये पहले से जै, और दाल के लिए डी, जैद, ऐसे भी लिख सकते हैं। और ए के लिए यहाँ पर आई भी लगा सकते हैं, जैसे अगर ये देखिए, ये आप यहाँ पर आई भी लगा सकते हैं, तो जैद ऐसे भी लिख सकते हैं, और जे ए आई डी, जैद, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दोनों तरह लिखा जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको बात जो है बहुत हद तक वाज़े हो गई होगी, और आप इसको मुख्तलिफ अंदाज से प्रैक्टिस कर सकते हैं, मश्क कर सकते हैं। आपको कुछ जुमले आगे दे दिए जा रहे हैं ताकि आपके होमवर्क के तौर पर, आपके सबक के तौर पर, जो आपको बना करके लाना है। तो दोस्तों ये है आज के सवालात, स्क्रीन पर आपके सामने बोर्ड पर है, ये देखिए। सवाल नंबर 1 आपको लिख करके लाना है अनवर, इसकी इंग्लिश लिख करके लानी है, यानी इंग्लिश में अनवर लिखना है। अनवर जैसे मैंने अभी यहाँ पर प्रैक्टिस करके बताया था, मश्क करके। सुलेमान, भाभी, गालिब, हुसैन, तो ये छोटे छोटे लफ्ज़ है इसकी इंग्लिश, यानी इसको इंग्लिश तर्जमा करके नहीं लाना है, बल्कि जो रोमन इंग्लिश उर्दू लिखते हैं वो लिख करके लाना है। अनवर जैसे ए एन, और उसके बाद ए एन कैसे बनेंगे, एक बना करके दिखाता हूँ। जैसे अनवर लिखना हो तो ए एन, इस पर चूँकि ज़बर है अन, और वाव पर भी ज़बर है, तो क्या हो जाएगा, वाव के लिए आएगा डब्ल्यू, और इस पर ज़बर है इसलिए ये हो गया ए और आर, अनवर। तो इस तरह आपको लिख करके लाना है, अब मुझे सेंड करना है। तो अनवर, सुलेमान, भाभी, गालिब, हुसैन, सबका इस तरह लिख करके लाना है। ये दूसरा सवाल नंबर 2 है। अब चूँकि एक लफ्ज़ लिखेंगे तो उतनी ज़्यादा मश्क नहीं होगी, लंबा लंबा लिखेंगे तो ज़्यादा मश्क होगी, चूँकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो दूसरा सवाल है मेरे पास एक कलम है, इसे भी उसी तरह लिख करके लाना। मेरे पास एक कलम है, तुम्हारा नाम क्या है, वो क्या करता है। सिर्फ 3 ही जुमले हैं, ज़्यादा नहीं है, आपको लिख करके लाना है, और ख़ुद से जितना ज़्यादा हो सके मश्क करने की कोशिश करनी है, और जो ना समझ में आए हमसे ज़रूर पूछना है, ताकि कभी भी कमेंट बॉक्स में जो है आप पूछिए, कहीं भी पूछ सकते हैं आप, व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, कहीं भी आसानी के लिए पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी हद तक जो है बुनियादी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।